सर नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर दास हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से सन 2012 में 13 अक्टूबर को जुड़ा था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान और शिव जी, इन सब की इनसे भी न्यून देवताओं की मैं पूजा करता था। और उसके बाद फिर मुझे पता चला कि दयानंद सरस्वती जी और ये इनके गीत, ये वेदों के महान विद्वान थे और उनने उसकी अनुवाद भी किया है। और मैं उस पिता उनके और ये सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक उनने लिखी है। तो मैं उस पुस्तक को लेने बाज़ार में गया और बाज़ार से ख़रीद लाया। उसके बाद वो पढ़ी तो मैं ये है कि उससे नास्तिक हो गया। और जब मैंने वो पढ़ा, उसमें उनके ज्ञान चर्चाएं वगैरह सुनी तो मेरे गले नहीं उतरी और तो मैं उसको पढ़ते पढ़ते उसे लास्ट करने से मैं नास्तिक हो चुका था। उसके बाद मैं 10 साल तक नास्तिक रहा। उसके बाद फिर मेरा सारा आध्यात्मिक नशा ख़त्म हो गया और फिर उसके बाद मैं 10 साल तक मैं नास्तिक रहा। तो उसके बाद फिर दोबारा मैं गीता वगैरह, रामायण वगैरह इनके प्रसंगों पर आया। उसके बाद तब मैं दोबारा अध्यात्म की ओर रुझान हुआ मेरा। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज की शरण में और मैंने पुस्तक, वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और 6 महीने तक वो पुस्तक पढ़ी मैंने। 6 महीने तक पुस्तक पढ़ी। उसके बाद पुस्तक पढ़ते पढ़ते एक दिन कोई मुरादाबाद वाले को अजीत भगत जी, और उनने देखा पुस्तक, आप पुस्तक में क्या पढ़ते रहते हो नीचे से? मैंने कहा मैं ये ज्ञान गंगा दिखाई, मैं ज्ञान गंगा पढ़ता हूँ। और मैंने उनने कहा जी मैं तो इस नाम से जुड़ा हूँ। उनने सच साहिब भगत जी सच साहिब। मैंने कहा मैंने नाम तो लिया नहीं, मैं भी सोच रहा था नाम लेने के लिए। तो इतने में उनने कहा हम ले जाएंगे। सर ज्ञान गंगा पुस्तक में आपने ऐसी कौन सी बातें पढ़ी जिसने आपको प्रभावित किया? ज्ञान गंगा की किताब में यह है कि गीता के बारे में सारे प्रश्नों के उत्तर, सटीक उत्तर देखे हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश की स्थिति का पता चला और उन मंत्रों के बारे में पता चला। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज के नाम उससे लेने के बाद मुझे सबसे प्रथम लाभ तो यह है, मुझे आध्यात्म मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिला। उसके बाद एक दिन मैं दुकान में जा रहा था, किनारे जा रहा था, एक मारुति कार वाले ने मेरे पीछे टक्कर मारी। मैं 5 फुट ऊपर उछला, वो उल्टा नीचे लटका। तो एकदम मेरे मुंह से आए परमात्मा की रजा हुई और मैं एकदम खड़ा हुआ और मुझे खरोंच तक नहीं आई, ज़रा सी यहाँ पर खरोंच आई, यहाँ पर ज़रा छिल गया। उसके बाद मैं घर गया, मैंने एकदम दंडवत किया। तो परमात्मा से मैंने कहा 1 पैसे की दवा नहीं लूँगा। तो मैंने कोई दवा नहीं, एकदम ठीक हुए, एकदम ऐसी किरणें मेरे ऊपर से आई और मैं एकदम सही हो गया। उसके बाद मैं 1 हफ्ते में बिल्कुल क्लियर हो गया। सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो नशा छोड़ देते हैं। सर आपके साथ ऐसा कोई अनुभव हो तो बताइए। नशा तो मैं शुरू में करता था, लेकिन उससे पहले ही मैं 15-20 साल पहले ही नशा छोड़ चुका था। नशा मैंने कभी। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति के बारे में कुछ बताइए। वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, जो वेदों के गीता के अनुसार भक्ति बताते हैं। बस यही अनुभव है, उन्हीं के अनुसार उनने हमें बताई है, वही पूजा हम कर रहे हैं। सर दुनिया में इतने सारे धर्मगुरु हैं, आप संत रामपाल जी महाराज को कैसे डिफाइन करेंगे? संत रामपाल जी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, जो शास्त्र मिल गया वही भक्ति बताते हैं। और वो पूर्ण संत हैं, जो वेदों में या सूक्ष्म में बताए हुए ज्ञान के हिसाब से वो बताते हैं। इसलिए हम उनको पूर्ण संत मानते हैं, इसलिए उनसे हमने नामदान लिया। सर कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं के बारे में कुछ टीका टिप्पणी करते रहते हैं, जो भगत समाज को आपत्तिजनक लगती है। सर क्या कहना चाहेंगे? टीका टिप्पणी कुछ नहीं करते हैं, जो शास्त्रों के में लिखा है वो सामने किताब रख के वो ज्ञान दिखाते हैं, वही वो बात बताते हैं। वो लोगों को टीका टिप्पणी लगती है ऐसा नहीं है, वो सद्भक्ति बताते हैं। सर तीर्थ व्रत करने चाहिए? तीर्थ व्रत नहीं करने। क्यों नहीं करने चाहिए? क्यों? तीर्थ व्रत में गीता में मना कर रखा है। गीता अध्याय 6 के 16 में व्रत करना मना कर रखा है। अध्याय 9 के 25 में वो श्राद्ध करना मना कर रखा है। इसलिए वो सब शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं।
सर, संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। आपको क्या लगता है क्यों है वो जेल में? वो जेल में हमें लगता है वो जेल में नहीं है, जेल में तो हम हैं। बड़ी आरोप लगे हैं संत रामपाल जी महाराज के ऊपर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कोई नहीं, उनके ऊपर साजिश रची हुई है। कोई आरोप वो झूठे आरोप हैं वो। क्यों रची गई ये साजिश? क्योंकि सद्भक्ति बताते हैं और इन संतों के बारे में सच सच बताते हैं। इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है। सर, आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं, क्या भगत समाज जल्दी ही समझ पाएगा? आप लोगों के क्या प्रयास हैं? क्यों नहीं समझ पाएगा? वो तो परमात्मा का ज्ञान है। जब जब आएगा विश्व विसा न रहेगा ईसा न रहेगा मूसा। वो तो परमात्मा के अपने विधान के हिसाब से सब ज्ञान चल ही रहा है। आगे को सब नाम लेंगे विश्व में एक बार। धीरे धीरे सब ज्ञान का प्रचार चल रहा है। ज्ञान गंगा बट रही है, घर घर ज्ञान गंगा बट रही है। बहुत प्रचार चल रहा है। सर, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार के क्या क्या कार्य किए हैं? आखिर उनका समाज सुधार में क्या योगदान है? सुधार में दहेज नहीं लेना है, बीड़ी गुटखा नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है। ये दुनिया भर की बुराइयां उनने तो बता रखी है। इसलिए किसी को नहीं करनी चाहिए और इसीलिए समाज सुधार का कार्य वो कर रहे हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को क्या संदेश देंगे हम कि आप सद्भक्ति करें। जो वेदों के अनुसार परमात्मा गुरु जी वो ज्ञान बताते हैं, वो ज्ञान गंगा पढ़ो और अपना उद्धार करो, नाम दान लो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच है।